कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को विजय एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने सुनेंगे विजय एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा का शुभारंभ करती हूँ। आज फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को विजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे विजया ग्यारस भी कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं महादेव जी ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि जो भी मनुष्य विजय एकादशी का व्रत रखता है तो उसके पितृ और पूर्वज नीच योनि को त्याग कर स्वर्ग को जाते हैं। साथ ही व्रत करने वाले को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा घर में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और खुशहाली आती है। स्वयं भगवान श्री राम ने लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए विजय एकादशी का व्रत रखा था। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ विजय एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इन कथाओं को सुनने से मनुष्य के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। एकादशी का महत्व सुनने में अपार हर्ष की अनुभूति होती है। फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे पुंडरीकाक्ष, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है और उनकी कथा क्या है? कृपा करके मुझे इसके संबंध में विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय श्री मिलती है। एक बार देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा था कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे विजय एकादशी की कथा को सुनाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें विजय एकादशी की कथा को सुनाता हूँ, श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करो। श्री राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास मिला तब वह भ्राता लक्ष्मण तथा माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुखद घटना से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और सीता जी की खोज में वन वन भटकने लगे। जंगल जंगल घूमते हुए वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे। जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा वृत्तांत सुनाया और भगवान श्री राम जी की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया। कुछ आगे चलकर श्री राम और लक्ष्मण की सुग्रीव जी के साथ मित्रता हो गई और वहाँ उन्होंने बाली का वध किया। श्री राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और माता सीता से श्री राम जी तथा महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका का सारा वृतांत कह सुनाया। सब हाल जानने के बाद श्री राम जी ने सुग्रीव की सहमति से बानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुंचने पर श्री राम जी ने
विशाल समुद्र को मगरमच्छों से भरा देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक मरे मगरमच्छों और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को कैसे पार करेंगे। प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, भ्राता श्री आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं, आपसे कुछ भी विलुप्त नहीं है। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वक्तालभ्य मुनि का आश्रम है। वे अनेक नाम के ब्रह्मा के ज्ञाता हैं। वे ही आपकी विजय के उपाय बता सकते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के वचनों को सुन श्री राम जी वक्तालभ्य ऋषि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम करके एक ओर बैठ गए। अपने आश्रम में श्री राम को आया देख महर्षि वक्तालभ्य ने पूछा, श्री राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपा करके अपना प्रयोजन कहें। तब प्रभु मुनि के मधुर वचनों को सुनकर श्री राम जी ने कहा, हे ऋषेश्वर, मैं सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपा कर आप समुद्र को पार करने का कोई उपाय बतलाएं। तो आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। तब वक्तालभ्य ने कहा, हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बताता हूँ, जिसके करने से आपको विजय श्री अवश्य प्राप्त होगी। यह कैसा व्रत है मुनि श्रेष्ठ, जिसे करने से समस्त क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होगी? जिज्ञासु हो भगवान श्री राम जी ने पूछा। तब महर्षि वक्तालभ्य ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में भी आपकी विजय अवश्य होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंचलव्य रखकर उसे वेदिका पर स्थापित कर उस कलश के नीचे 7 अनाज अर्थात मिले हुए 7 अनाज और ऊपर जौ रखें। तत्पश्चात उस पर विष्णु जी की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करें। वह सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे दें। हे दशरथ नंदन, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय श्री आपका वरण करेगी। मुनि के वचन सुनकर तब श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। भगवान श्री राम ने कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान के साथ पूर्ण करेगा उसकी दोनों कुलों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि जो इस व्रत का महात्म्य श्रवण करता है या पढ़ता है उसे वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है। प्रभु श्री राम तो स्वयं विष्णु जी के अवतार थे, किंतु अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सही मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान के निमित्त इस व्रत को किया। विजय की इच्छा रखने वाला इस उपवास को करके अनंत फल का भागी बन सकता है और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा को प्राप्त करता है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब आइए श्रवण करते हैं एकादशी की दूसरी कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महाराष्ट्र के एक गांव में
एक ब्राह्मण रहते थे। उनके घर में केवल 4 लोग थे, वो ब्राह्मण, उनकी पत्नी ब्राह्मणी, उनका पुत्र और उसकी पुत्रवधू। उनकी पुत्रवधू बड़ी ही साध्वी और भक्ति थी। उसका नाम सुखबाई था। वह बचपन से ही संत महात्माओं का संग करके निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में तन्मय रहती थी। जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाती है, वैसे ही साध्वी सुखबाई की शादी ऐसे परिवार में हुई जहां उसकी सास, ससुर और पति तीनों उसके विरुद्ध थे। उनकी सास उन्हें थप्पड़ मारती थी और गालियां भी दिया करती थी। उसके परिवार में सब उसके भजन के विरुद्ध थे, लेकिन सुखबाई ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उनके पति भी उनके अनुकूल नहीं रहते थे। सुखबाई को बहुत कष्ट दिया जाता था, लेकिन वह एक पल के लिए भी भागवत विरान नहीं होती थी। उन्होंने इतनी प्रतिकूलता के बाद भी उन तीनों से द्वेष नहीं किया। उसका जीवन कष्टदायक था, पर उन्होंने कभी किसी से कठोर वचन नहीं बोले। जो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख को समान भाव से सहते हुए भागवत स्मरण करता है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। सुखबाई को उनके परिवार वाले बहुत सताते थे। सुखबाई को पीटा जाता था, गालियां दी जाती थी, कलेश आत्मा व्यवहार किया जाता था, लेकिन सुखबाई के हृदय में विठुल ऐसे बसे हुए थे कि उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। सुखबाई को फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते थे, रूखा सूखा खाने को मिलता था, प्रतिक्षण डांट पिटाई होती थी, लेकिन वह हर समय श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहती थी। सुख की दशा पर गांव के स्त्री पुरुष को बहुत तरस आता था, पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई कुछ कहे, उनके परिवार को समझा बुझा दे। पर सुखबाई मन ही मन भागवत कृपा का अनुभव करती रहती थी। सोचती कि कितने कृपालु हैं श्री कृष्ण। यदि मेरे पति, सास या ससुर मुझसे प्यार करते तो श्री कृष्ण के प्यार में बाधा पड़ जाती। एक दिन किसी पड़ोसिन ने सुखबाई से पूछा, तू इतना दुख भोगती है, तेरे मायके में कोई नहीं है क्या? ना कोई खबर लेने आता है और ना ही कोई तुम्हारा सहयोग करता है। तो सुखबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो मेरा मायका कहाँ है? पंढरपुर में। और मेरे मायके वाले कौन हैं जानती हो? विठुल और रुक्मणी जी। सखुबाई आगे कहती है, सखी उनका बहुत बड़ा परिवार है, असंख्य संतों हैं। मुझे लगता है कि वो असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझे भूल गए हैं, इसलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने वो नहीं आ पा रहे हैं, पर उसकी मुझ पर बहुत ही कृपा है। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है। यहाँ एकादशी को बड़ा मेला लगता है, जिसमें भगवान श्री विठुल जी के दर्शनार्थ लाखों नर नारी दूर दूर से नाम कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए उत्साहपूर्वक पंढरपुर की यात्रा करते हैं। जब यात्रा का दिन आया तो भक्तों की मंडलियां कीर्तन करते हुए, नाचते हुए पंढरपुर के लिए चारों ओर दल बना बनाकर जाने लगे। भक्तों को पंढरपुर जाता देख सुखबाई के हृदय का बांध टूट गया। विचार करने लगी, क्या करूं, मेरे प्रीतम का ऐसा बड़ा उत्सव हो रहा है, यदि मैं सास से पूछूंगी तो पिटाई हो जाएगी। उन्होंने सोचा, सास ससुर पति कोई जाने तो देगा नहीं। सुखबाई को पानी भरने के लिए रोज कृष्णा नदी में जाना होता था। उन्होंने घड़ा लिया और कृष्णा नदी में जल भरने के बहाने घर से निकली। प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सुखू के हृदय में प्रेम उमड़ा। पंढरपुर जाने की प्रबल इच्छा करके
उन्होंने घड़ा वहीं रख दिया और वहाँ भक्तों की मंडली में चली गई। उन्हें जाते हुए एक पड़ोसन ने देख लिया और दौड़कर उसने उसकी सास को बताया कि उसकी बहू संतों की मंडली के साथ भाग गई है। अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले और उन्होंने सकू को रोकने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने देखा तो सकूबाई अपने प्रीतम के दर्शन के लिए विशेष इच्छुक थी और भक्तों के बीच में भागवत प्रेम में उन्मत्त हो रही थी। उनकी सास ने उनके बाल पकड़े तथा घसीट के उन्हें बाहर लाई और वहीं उन्हें डंडे से मारना शुरू कर दिया। घर ले जाकर तीनों ने मिलकर उसकी पिटाई की। सकूबाई सिर्फ है विठुल के कृष्ण है गोविंद करती रही। उनकी सास ने कहा, यह तो मालूम मार है, इससे ये जानने वाले नहीं हैं, इसे ऐसा पीटो कि चलने के लायक ना रहे, वरना यह फिर भाग जाएगी, पंडरूप की यात्रा करेगी और अभी 2 सप्ताह हैं। पंडरूप के यात्रा में इसको जकड़ करके खंबे से बांध दो और 2 सप्ताह तक ना रोटी दो ना पानी दो और रोज इसकी पिटाई करो, तब यह मानेगी। सास की आज्ञा पर सकूबाई को उसके पति और ससुर ने बांध दिया, उसकी पिटाई की और उन्हें भोजन देना बंद कर दिया। उनके हृदय में यह दुख नहीं था कि मुझे बांध दिया गया, मुझे मारा गया है या मुझे गाली दी गई हैं। उनके हृदय में बस एक ही पीड़ा थी, हे श्री कृष्ण, मायके भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिल रहा है। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने को मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी, परंतु मैं असमर्थ नहीं हूँ इस जन्म में इस नरक से निकल सकूं। हे करुणा निधान, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस जन्म में आपके दर्शन कर पाऊँ? क्या मैं आपके मंदिर में आकर आपके भक्तों के बीच नाच सकती हूँ? सकूबाई आंसू बहाते हुए कह रही थी कि हे कृष्ण, कुछ उपाय करो कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं बहुत पतित हूँ, दीन हूँ, मेरी सामर्थ्य नहीं है मैं आप तक आ सकूं। हे प्रभु, आप कृपा करो। बहुत सुंदर अवसर मिला है, भक्तों की मंडलियां जा रही हैं आपके दर्शन करने के लिए, ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा। हे नाथ, कृपा करो, तभी दर्शन हो सकते हैं। मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं इनके चंगुल से छूट सकूं। जब भक्त तकलीफ में हो तो हरि को चैन कैसे पड़ सकता है? रुक्मणी जी ने देखा तो प्रभु के चेहरे पर उदासी और बड़ी चिंता थी। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि हे नाथ, आप चिंता में कैसे लगते हो? कोई भक्त कष्ट में है? भगवान ने कहा, एक ऐसी भक्त है जिसको बहुत पीटा जा रहा है, कलेश दिया जा रहा है, वो मुझसे मिलना चाह रही है और उसको बांध दिया गया है। आपको थोड़े दिन के लिए हमसे विरह रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ दिन बाहर रहना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। रुक्मणी जी से ऐसा कहकर प्रभु तत्काल सुखबाई के समीप गए। प्रभु ने एक बहुत सुंदर नव युवती का रूप धारण किया और बोले, सुखबाई, मैंने सुना है तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, चलोगी मेरे साथ पंढरपुर? सुखबाई ने आँख खोली और कहा, सखी, मुझ पापनी के भाग में ऐसा कहाँ है कि मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर जाऊं? तुम देख तो रही हो मेरी दिशा। स्त्री रूपी ठाकुर जी ने कहा, सुखबाई, तुम जानती नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत समय से जानती हूँ, तुम मेरी बहुत प्रिय सखी हो, उदास मत हो। मैं जिसकी सखी होती हूँ उसको कभी उदास नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ, तुम भागो और जाओ मंडली के साथ। खूब बाई ने कहा, मेरी सास फिर पकड़ लेगी। स्त्री वेशधारी प्रभु बोले, बिल्कुल नहीं, इसकी तुम चिंता मत करो। ठाकुर जी ने सुखबाई को निकाला और स्वयं सुखबाई को रूप धारण करके रस्सी में बंध गए। जिनका नाम स्मरण करने से माया का बंधन टूट जाता है, जिनको पाना बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वही भगवान अपनी भक्त सुखबाई के लिए एक साधारण स्त्री की तरह बंध गए। ठाकुर जी चुपचाप
चांटे खा रहे हैं। ठाकुर जी को कई दिन हो गए, भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला और रोज उनकी पिटाई भी हुई। 14 दिन बीत गए, प्रभु बंधे रहे, रोज डंडे और गालियां खा रहे हैं। उनके पति को उन पर दया आई तो उन्होंने सुखबाई के रूप में जो ठाकुर जी बंधे थे उनको खोल दिया। पति की आज्ञा अनुसार सखू रूपी श्री भगवान ने स्वप्न दिया, सुंदर रसोई बनाई और सबको खिलाया। भोजन पाने के बाद तीनों के हृदय में बहुत प्यार उदय हुआ। सखू रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास, ससुर तीनों के स्वभाव को बदल दिया। अब तीनों सुखबाई स्वरूप श्री भगवान से बहुत प्रेम करने लगे। उधर सुखबाई पंढरपुर पहुँच के नाम संकीर्तन करती हुई नाच रही है। प्रभु के प्रेम में वो इस बात को भूल गई कि मेरी जगह कोई और सखी बंधी है। आनंद में विभोर हुई सुखबाई ने चंद्रभागा नदी में स्नान करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वो मंदिर में जाकर श्री हरि के दर्शन करके आनंद सिंधु में डूब गई। सुखबाई का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक शरीर में प्राण रहेंगे वो पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाएगी। उन्हें क्या पता था कि उनके बदले पंडरीनाथ जी और बंधे हुए हैं। सुखबाई के सामने भगवान का वो स्वरूप प्रकट हुआ कि सुखबाई बिट्टुल हो गई और भगवान के सौंदर्य के दर्शन में इतना मुग्ध हो गई कि उनके प्राण छूट गए। एक ब्राह्मण उस मंडली में आया था और उसने सुखबाई की लाश को देखा। उसने साथियों को बुलाया और सबने मिलकर सुखबाई के शरीर का अंत्येष्टि संस्कार किया। इधर रुक्मणी जी ने विचार किया कि ठाकुर जी कह गए थे कि कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, लेकिन आज तक वापस नहीं आए। फिर ध्यान दे के देखा कि जिसके लिए गए थे उसने तो शरीर छोड़ दिया और उसके शरीर का अंतिम संस्कार हो गया। अब मेरे प्रभु को तो बहू बनकर वहाँ पर रहना ही पड़ेगा। अब रुक्मणी जी को बड़ी चिंता हुई। रुक्मणी जी शमशान पहुँची और उन्होंने सुखबाई की राख इकट्ठी करके वैराग्य हो एकत्रित किया और प्रेम दृष्टि से देखा तो सुखबाई जीवित हो गई। सुखबाई को ऐसा लगा जैसे वह गहरी निद्रा में जगी हो। रात को स्वप्न में रुक्मणी जी ने सुखबाई से कहा, देखो पुत्री, तुम्हारा प्रण पूरा हुआ। तुमने कहा था कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। तुम्हारा वह शरीर तो जल गया, अब तुम लौट आओ। मेरी प्रतिम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर में रुक्मणी जी का आदेश पाकर सुखबाई आनंद मग्न हो गई। 2 दिन बाद यात्रियों के साथ वापस लौट आई। सखू को आता देख सखू वेशधारी भगवान पंडरीनाथ वहाँ रूप थे। उन्होंने सोचा कि अगर वो यहाँ आएगी और मैं भी यहाँ रहूँगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। ठाकुर जी ने तत्काल सास से कहा कि मैं पानी लेने जा रही हूँ। उन्होंने घड़ा लिया, घाट पर आई और पूर्व परिचित सखी का वेश धारण कर सुखबाई से मिली। उन्हें देखते ही सुखबाई को सारी बातें याद आ गईं। सुखबाई ने दौड़ करके उन्हें हृदय से लगाया और कहा, सखी आपकी कृपा से मुझे पंढरपुर जाने को मिला। मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए। उनके चरणों को पकड़ लिया और बोली, बहन तुम्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ा होगा। मेरी वजह से ठाकुर जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम सुखी हो गई हो। सुखबाई ने कहा, हाँ सखी, ठाकुर जी ने कहा मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। यदि तुझे सुख मिला हो तो हर कष्ट मेरे लिए सुखमय है। तुम यह घड़ा लो, इसमें जल भरो और घर जाओ। सुखबाई घड़ा भरकर अपने घर को आ गई और ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। सखूबाई घड़ा उठाकर घर पहुंची और अपने काम में लग गई। सुखबाई को सास ससुर और पति के बदले हुए स्वभाव को देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और दूसरे दिन वो ब्राह्मण अर्थात जिसने सुखबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया था वो वापस आया और उसने सुखबाई के घर पहुंचकर कहा कि मैं एक खबर लेने आया हूँ। तुम्हारी बहू पंढरपुर
गई थी जहाँ ठाकुर जी के दर्शन करके उसके प्राण निकल गए और हम सब ने उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार वालों ने कहा कि हमारी बहू तो घर के अंदर है। आवाज़ लगाई, सुखबाई सामने आ गई। सुखबाई को देखकर ब्राह्मण के होश उड़ गए। ब्राह्मण के बहुत कहने पर उन्होंने सखू को अपने पास बुलाकर पूछा कि हमने तुम्हें यहाँ बांध रखा था, लेकिन ये कहते हैं कि तुम पंढरपुर में और वहाँ मर गई, कैसी बात है? सुखबाई ने कहा, जो ये कह रहा है बिल्कुल सत्य है। जिस समय अपने मुझे बांध रखा था उसी समय कोई नवयुवती स्त्री आई थी और उसने मेरी सहायता की और मुझे खोल दिया। मैं भक्तों के साथ पंढरपुर गई और वहाँ बंधी रही सखी तो वह भेज दिया और स्वयं आपका प्रतिकूल व्यवहार सहती रही। मैं पंढरपुर गई थी, वहाँ एक दिन में वह बेहोश हो गई थी। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मैं मर गई थी और मेरे शरीर को जलाया गया था, पर रुक्मणी जी ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया और वापस भेज दिया। मैं जब नदी के पास आई तो वही युवती जिसने मुझे खोला था वो मुझे घड़ा देकर चली गई। आप लोग जानते हैं वो युवती कौन थी? सास ससुर पति ने कहा, हमें तो पता नहीं। सखुबाई ने कहा, जब वो चली गई तो मुझे पता चला कि वो मेरे पांडुरंग विठुल ही थे। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे इष्ट के दर्शन हो गए। यह सुनते ही सुखबाई के सास ससुर और पति उनके चरणों में गिर पड़े और कहा कि हमने तुम्हें पहचाना नहीं। हमारे घर में ऐसी परम भक्त परम साध्वी रहती है जिसके अधीन श्री भगवान हैं। हमने तुम्हें बहुत सताया, हम पर कृपा करो। संत सुखबाई ने सास ससुर और पति को भक्त का उपदेश दिया। तीनों भजन परायण होकर सुखबाई की कृपा से भागवत धाम को प्राप्त हुए। यदि उपवास भक्त मार्ग में आगे बढ़ रहा हो और उसके जीवन में प्रतिकूलता आए तो उसे आनंद चित्त होना चाहिए कि अब हरि जल्दी ही आने वाले हैं। जब जब प्रतिकूलता किसी भक्त के जीवन में आई तो भगवान का ऐसा अवतार हुआ जो ना तो पुराणों में लिखा है और ना ही शास्त्रों में। हरि हमें क्षण क्षण देख रहे हैं। कभी निराश मत होना, चाहे जितना दुख कलेश आए। आपको दुख कलेश देने वाले व्यक्ति को कभी भी कलेश देने का विचार मत करना। आनंद चित्त होकर सहना, तो हरि आप पर कृपा करेंगे, आएंगे और आपको हृदय से लगाएंगे। हमारा जन्म जन्म का दुख दूर हो जाएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपको हमारी यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव विष्णु भगवान की जय हो अवश्य।